हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका। कैसे हो बच्चे पार्टी? सो लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th। सो द चैप्टर नेम इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन। सो हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो हमें उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सो चैप्टर का नेम का मीनिंग क्या है, फटाफट देखते हैं। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। सो हमें पता है कि हम भी ऑब्वियसली हम हार्ड वर्क करते हैं टू गेट द रिजल्ट, है ना। हर चीज़ में कुछ ना कुछ इनपुट डलती है टू बिकम दैट आउटपुट। सो कोई भी चीज़ बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ इनपुट लगता है टू टू गेट दैट आउटपुट। सो जो इनपुट और आउटपुट जो हम डाल रहे हैं, जो हमें निकल के आ रहा है रिजल्ट, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप, हम उसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट। यहाँ पे फिजिकल क्यों लिखा है? मतलब जो हमें दिख रही है। ऑब्वियसली इन प्रीवियस क्लासेस, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। सो फिजिकल जो चीज़ें हमें दिखती हैं हम उसको फिजिकल बोलते हैं। मतलब जो चीज़ें हम दिख सकते हैं, जो चीज़ें हमें दिख सकती हैं, हम वो इनपुट एज ए इनपुट डालते हैं टू गेट द फिजिकल आउटपुट, उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सो इसको एक टर्म है, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एल एंड के। यहाँ पे एल इज अ लेबर एंड के इज अ कैपिटल। लिखा नहीं है, आप लिख लेना, एल इज लेबर एंड के फॉर कैपिटल। ये हमारा क्या है? आउटपुट। ये हमारा क्या है? आउटपुट। एंड ये दोनों चीज़ें क्या है? इनपुट। सो बेसिकली इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है? एफ। ये दोनों के रिलेशनशिप एफ शो कर रहा है, और इसी को बेसिकली, इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो आगे हम देखते हैं क्या आगे क्या कहता है ये प्रोडक्शन फंक्शन में। आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, प्रोडक्शन होता क्या है। सो हम बेसिकली हमारे आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हम देखते आते हैं और हमेशा हम सुनते आते हैं कि हाँ उसमें इस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, क्लोथ्स की प्रोडक्शन हो रही है, उस जगह पे उस इंडस्ट्री में प्लास्टिक की प्रोडक्शन हो रही है। सो बेसिकली प्रोडक्शन वर्ड होता क्या है? प्रोडक्शन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। हम जो चीज़ें एज ए इनपुट डालते हैं, एज ए रॉ मटेरियल डालते हैं, और उसके बाद हमारा आउटपुट निकल के आता है कुछ चीज़ों का। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का निकल के आता है आउटपुट। सो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट को आउटपुट तक पहुंचा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। सो जैसे कि हम इनपुट की बात करें, इनपुट लेदर और रबड़ हम एज ए यूज़ करते हैं एज ए इनपुट टू प्रोड्यूस शूज़। हमें शूज़ पर चाहिए होते हैं तो हम शूज़ लेके आते हैं, बट एक्चुअल में अगर हम फैक्ट्री में जाएँ तो फैक्ट्री में हमें लेदर और रबड़ मिलेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और भी कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन से हमें शूज़ मिलते हैं। मतलब लेदर और रबड़ क्या हो, यहाँ पे इनपुट हुए, और इनपुट से हमें क्या निकल के आ रही है? शूज़ निकल के आ रही है। शूज़ निकल के आ रही है इनपुट से। ठीक है, सो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, इस प्रोडक्शन फंक्शन में हमें दो तरह के फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल फैक्टर एंड सेकेंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर। ओके, सो एक एक वन बाय वन हम देखते हैं। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो चेंज हो जाते हैं आउटपुट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? सो इसका मीनिंग ये है, वो चेंजेस जो आउटपुट के साथ चेंज किए जा सकते हैं, वो फैक्टर जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लेबर की, ठीक है, लेबर की बात करें, अगर दिवाली सीज़न है तो हम लेबर हमें ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए होता है इन दिस सिचुएशन हमें पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लेबर को ज़्यादा हायर कर लेते हैं और उस टाइम पे लेबर की ज़रूरत होती है। बट जब हमें ज़रूरत नहीं होती लेबर को, हम हटा देते हैं और हटा देते हैं लेबर को हटा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दो पॉइंट आ जाते हैं कि जो फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं फैक्टर्स के साथ, सॉरी आउटपुट के साथ, जो चेंजेस हो जाते हैं, जो फैक्टर अपने आप चेंज हो जाते हैं या हम चेंज करते हैं आउटपुट को देख के, तो उस फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, लेबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि लैंड है, अगर आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम है
तो क्या अगर आपकी प्रोडक्शन एक दिन 0 है और अगले दिन आपकी प्रोडक्शन 10 यूनिट्स और बढ़ा दी, तो क्या आप लैंड को चेंज कर दोगे? लैंड न्यू ले आओगे उस प्रोडक्शन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स कि वो चेंजेस होते ही नहीं, आउटपुट देखकर आपके फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होते। बट वेरिएबल फैक्टर, अगर एक दिन आपकी 0 प्रोडक्शन है, अगले दिन आपकी 10 प्रोडक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं लेबर का हाथ तो ज़रूर होगा। अगर आपको 10 यूनिट से भी ज़्यादा चाहिए, 60 यूनिट तक प्रोडक्शन चाहिए, आप लेबर को बढ़ाओगे, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड फैक्टर में देखो, अगर आपको 10 से 60 तक यूनिट और बढ़ाने हैं आपकी प्रोडक्शन में, तो आप लैंड को थोड़ा चेंज करोगे, उसी लैंड के ऊपर काम करोगे। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि आप इसको चेंज करते हो और उसको चेंज नहीं करते। ये आउटपुट के साथ इम्पैक्ट नहीं डालता है आउटपुट के ऊपर, ये आउटपुट पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। बिल्डिंग भी हो गया, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इसके। सो नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन चेंज इन शॉर्ट रन, कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन। बेसिक सा डिफरेंस है। ये शॉर्ट रन क्या है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फिर ये कंसेप्ट, ये पॉइंट आपको समझ आएगा। रन क्या होता है? 2 तरह के रन पाए जाते हैं प्रोडक्शन में, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन आप इंक्रीज या कम कर सकते हो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करके। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर को ही सिर्फ चेंज करोगे, वहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर का कोई रोल नहीं होगा। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? अगर वो पीरियड जहाँ पे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, सिर्फ दोनों फैक्टर चेंजेस हो गए। अगर आपको इंक्रीज करना है तो दोनों फैक्टर आप इंक्रीज करोगे, अगर आपको डिक्रीज करना है तो दोनों फैक्टर आप डिक्रीज करोगे। सो यहाँ पे आप इस टर्म को देख सकते हो, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एल एन के। यहाँ पे के क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर है और कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल फैक्टर में। शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के चेंजेस करने में, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल, अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करने हैं इन द शॉर्ट रन, आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करोगे, सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर आपकी कांस्टेंट रहेगी। लैंड आपका कांस्टेंट रहेगा, बट आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे, लेबर को चेंज करोगे। इन दिस केस अगर आपको कुछ चेंजेस लेके आने हैं, बट लॉन्ग रन में वो पीरियड जब आपको दोनों फैक्टर चेंज करने पड़ेंगे। लाइक अगर आप अपने स्कूल की बिल्डिंग ही ले लो, अगर आप हर मंथ आपके 10 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, नहीं वैसे तो होता नहीं है, हर ईयर मान लो, हर ईयर आपके 1000 बच्चे न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो आपकी जो प्रिंसिपल है 5 ईयर्स के बाद सोचेगी कि ये जो बिल्डिंग है ये कम पड़ रही है इन बच्चों के लिए, तो आप न्यू बिल्डिंग बनाओगे। बट अगर आप न्यू बिल्डिंग बनाओगे तो आप फिक्स्ड फैक्टर भी अपना चेंज कर रहे हो। फिक्स्ड फैक्टर इज बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड फैक्टर चेंज कर रहे हो, पर उसके साथ साथ आपको टीचर्स भी हायर करने पड़ेंगे उस बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए। सो आप लेबर भी हायर करोगे। सो यहाँ पे दोनों आपको चेंज करना पड़ेंगे। बट अगर आप इसी समय आप एक ही एरिया में, मतलब आपके पास लैंड उतनी है, आपने उसमें बेंचेस एडजस्ट कर लिए, और ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक ही रूम है, आपने बेंचेस एडजस्ट कर लिए, वो आपका शॉर्ट रन में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे मेन टॉपिक आ जाता है टीपी और एमपी। सो टीपी पहले देखते हैं। टोटल टीपी इज अ टोटल प्रोडक्शन। एक फर्म जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक टोटल क्वांटिटी, वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की। अगर सपोज मेरी फैक्ट्री है राइस बनाने की, ठीक है, मैं राइस कितना उगा रही हूँ, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ राइस को, उसकी जो टोटल राइस है मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसको मैं बोलूँगी टोटल प्रोडक्शन अपनी फर्म की। लाइक 10 लेबर्स है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास पूरी प्रोडक्शन आ जाएगी कि मेरी पूरी फर्म की कितनी प्रोडक्शन हो रही है राइस की, ठीक है ना। तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, किन को मल्टीप्लाई किया मैंने, लेबर को कितनी यूज़ की है और कितनी क्वांटिटी, पर क्वांटिटी कितना उगा रहे हैं, कितना लेबर है और कितना वो उगा रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा टीपी आ गया। बट इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एमपी, ठीक है। एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी में चेंज आना जब आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हो, मोर कंज्यूम करते हो। अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, अगर मैंने सपोज
10 लेबर्स, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। 10 लेबर्स काम कर रहे हैं, वो 60 kg उगा रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने एक और लेबर इंक्रीज कर दिया, 11 लेबर हो गए मेरे पास, 11 लेबर हो गए। अब मेरी टीपी कितनी हुई, 67 होगी। एक लेबर को बढ़ाने के साथ मेरी 7 kg बढ़ गई, ठीक है। और इन दोनों को मैंने माइनस करके मेरा ये जो आएगा 7 kg, ये मेरा आएगा MP। दिस इज MP। MP होता है चेंज। पहले 60 थी, बट अब 67 होगी। अगली वाली टर्म में से, ये वाली टर्म में से मैंने ये माइनस की, मेरी कितनी आएगी, 7 kg। मतलब अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस करके 60 आ जाएगी। अब 2 फॉर्मूले हैं, वो देख लो फटाफट। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एवरेज प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों पे। सो MP क्या होता है, MP इज मार्जिनल प्रोडक्ट, TP इज अ टोटल प्रोडक्ट। अगर TP टोटल प्रोडक्ट N इज nth टर्म, मतलब इसी टर्म में से अब उसकी पिछली वाली टर्म माइनस करोगे, हमारे पास वो वाली टर्म का MP निकल के आएगा। ये आप M से न्यूमेरिकल्स करोगे और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला MP इज इक्वल्स टू समीशन MP। अगर आपको TP निकालना है, टोटल प्रोडक्शन निकालना है, तो आप MP को ऐड करते चलोगे और आपका TP निकल जाएगा। सो एक बार फटाफट ये चीज़ें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और यहीं पे ये एंड हो जाएगी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी फटाफट। हमने इस वीडियो में देखा कि टोटल प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शनल रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच में, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में हमने टर्म देखी, फॉर्मूला देखा, QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ln k, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्शन देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, एग्जांपल्स देखी, फैक्टर्स देखे, 2 तरह के, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं आउटपुट के साथ, और फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो चेंज नहीं होते। रन्स देखे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आप चेंजेस ला सकते हो आउटपुट में, और दूसरे में आप सिर्फ दोनों फैक्टर्स ही चेंज करने पड़ेंगे। विद एग्जांपल्स हमने देख लिया, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कितने वो चीज़ उगा पा रहा है, कितनी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है एक फर्म अपने एक क्वांटिटी, एक कम्युनिटी की। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना चेंज आ रहा है जब आप एक और चीज़ को, वेरिएबल फैक्टर को कंज्यूम बढ़ा देते हो, ठीक है। बस ये अपने 2 फॉर्मूले देखे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।